नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो आत्मा का जो विकास होता है वो क्या हमेशा दुख से ही होता है। तो मैंने बहुत बार आपके सामने मतलब इस तरीके से जो सच्चे केसेस है वो रखने की कोशिश करी थी कि किसी एक इंसान के सामने अगर उसने किसी अपने को खोया है तो वो आखिर क्यों उसके पल उसके जीवन में आते हैं, क्योंकि उसका आत्मा का विकास होना था। तो ऐसी चीज़ों से लोगों को यही सवाल पड़ते हैं कि हमेशा जो संघर्ष है उससे ही आत्मा का विकास होता है क्या? हमेशा विकास मतलब होने के लिए संघर्ष ही करना ज़रूरी होता है क्या? उस संघर्ष में हमेशा दुख को ही भुगत कर हमें जाना होता है क्या? तो ऐसे जो सवाल होते हैं मन में मतलब बहुत सारे लोगों के आते हैं, मेरे भी मन में बहुत बार आते थे पहले। लेकिन अभी जिन सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ तो धीरे धीरे हम मतलब उसको समझ जाते हैं दोस्तों, और उस तरीके से हमें जवाब भी मिलते जाते हैं। तो ये जो दुनिया है दोस्तों, मैंने बहुत बार आपको इसके लिए मतलब एक अच्छे जो मुझे अच्छा उदाहरण लगता है वो स्कूल का ही अच्छा लगता है। कि जैसे स्कूल में हम समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए तो ज़्यादातर जो स्कूल होती है वो 10th स्टैंडर्ड का समझो है। तो वहाँ से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमारी 10th स्टैंडर्ड तक कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा वहाँ पर चलती है। उसमें बहुत सारी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारे वक्त तो 4 एग्ज़ाम होते थे, 2 यूनिट टेस्ट और 2 मतलब सेकेंडरी एग्ज़ाम, इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, इस तरीके से 4 हमारे एग्ज़ाम होते थे। अभी किस तरीके से होती है मुझे ज़्यादातर मतलब नॉलेज नहीं है उसका, लेकिन ऐसी बहुत सारी मतलब परीक्षाएँ होती है साल में। कितने हमारी 4 बार होती थी, अभी कितने बार होती है पता नहीं। तो इस तरीके से सारी मतलब हमारी शिक्षा आगे आगे बढ़ती है दोस्तों। और इसमें अच्छे पल भी आते हैं, बुरे पल भी आते हैं, बहुत सारे साल भी उसमें चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम जब स्कूल में गए होंगे उसके पहले से 1-2 साल से हमारी शिक्षा चालू होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं होती क्योंकि हम छोटे होते। बाद में धीरे धीरे हम मतलब बड़े हो गए, 5वीं 6वीं में पहुंच गए और बाद में 10वीं में आ गए, तो थोड़ा थोड़ा सा हमें याद होता है। तो इस तरीके से आत्मा का भी वैसा ही होता है दोस्तों कि एक आत्मा की जो शुरुआत है वो जहाँ पर होती है वहाँ से लेकर उसके में विकास होने के लिए एक विशिष्ट टाइम जाना पड़ता है, और उसमें उसको बहुत सारे जीवन लेने पड़ते हैं। उस जीवन में सुख के पल होंगे, उस जीवन में दुख के पल होंगे। किसी का एक जीवन समझो दुख में बीता है तो वही उसके जीवन का सच नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे मतलब अपने जीवन में आत्मा के जीवन में बहुत सारे इंसान के जन्म उसने लिए होंगे और उसमें उसने सुख भी भुगता होगा। तो हमेशा ही दुख उसके सामने आता है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है दोस्तों कि जैसे एक एक परीक्षा होने में कहीं ना कहीं इंसान की परीक्षा की जाती है, वैसा संघर्ष आत्मा के सामने रखा जाता है और उस संघर्ष का सामना करना उसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। हमेशा दुख से ही आत्मा का विकास होता है ऐसे नहीं है। समझो मैं आपको बोलूँ कि जैसे बचपन में हमें चित्रकला, ये जो विषय था, मेरी खुद की चित्रकला इतनी अच्छी नहीं थी ड्राइंग, लेकिन फिर भी वैसे विषय मुझे अच्छे लगते थे। या फिर खेल कूद के ऐसे जो विषय होते मतलब उसमें पढ़ाई नहीं करनी है, उसमें क्या है कि दूसरा कुछ करना है लेकिन उसके मार्क्स हमें मिलेंगे, मतलब हमारी शिक्षा के लिए वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे हमारे जीवन में पल आते हैं कि जहाँ पर हमारे सामने दुख तो नहीं लाया जाएगा, लेकिन ऐसी जो चीज़ें होंगी वो हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वह कैसी चीज़ है? तो बहुत सारी आत्माएं ये कहती है कि किसी एक इंसान ने बहुत जीवन में गरीबी देखी है, उसको गरीबी के बारे में सब कुछ पता है, उसको पता है कि गरीबी कितनी बुरी होती है, 4 पैसों के लिए हमें मतलब मजबूर होना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उसने बहुत ही करीब से देखी है। तो ऐसे वक्त में उस इंसान के सामने कुछ ऐसा टास्क रखा जाएगा, उसकी इस तरीके से भी परीक्षा की जाएगी कि इसको बड़ी गरीबी के बारे में सब कुछ पता है ना, तो उसको एक करोड़पति इंसान के घर में मतलब एक अच्छा जन्म मिल सकता है। और ऐसे वक्त में उसको ये देखा जाएगा, उसको करोड़ रुपए देकर, कि इस पैसों का आखिर इस्तेमाल वो किस तरीके से करता है। एक इंसान ऐसे मतलब उसको ऐसा भी जीवन दिया जा सकता है कि जहाँ पर उसके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी सत्ता आ सकती है, जहाँ पर लोगों का कंट्रोल या फिर एक राज्य का या फिर एक देश का कंट्रोल उसके हाथ में आ सकता है। और वहाँ पर यह देखा जाएगा कि ये लोगों को इंसाफ देता है कि नाइंसाफ़ी उन पर करता है। इस तरीके से भी बहुत सारी बार आत्माओं के साथ परीक्षा की जाती है। हमें क्या लगता है कि परीक्षा मतलब हमारे सामने दुख आना, हमने अपने को खोया, वो मेरी परीक्षा थी। हमेशा परीक्षाएं जो होती है वो इस तरीके से नहीं होती। बहुत बार ऐसे भी जीवन के मतलब पल आते हैं कि जहाँ पर इस तरीके से लोगों के सामने पल लाए जाएंगे कि जहाँ पर वो किस तरीके से कर्म करता है, इस बातों को देखा जाएगा। इसलिए हमें इस बात से नहीं सोचना है कि हमेशा जो दुख आते हैं वो वही हमारा विकास करते हैं। हो सकता है कि किसी एक जीवन में मतलब हमारे इस जीवन में भी हो सकता है कि हमारे जीवन में जो सुख आता है उस सुख को इस तरीके से हम करने की मतलब उस सुख में हम किस तरीके से जीने की कोशिश कर सकते हैं।
मैं आपको एक कहानी बोलता हूँ, मैंने बचपन में सुनी थी और ये हमारे मतलब पड़ोस में हुई थी। तब मैं छोटा था, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि एक एकदम गरीब घर की लड़की, जिसके मैं सच बोलूँ तो उनके घर पे मतलब दूध की चाय भी पीने की उनकी कंडीशन नहीं थी, इतनी गरीब मतलब घर की वो लड़की, उसको एक अच्छा पति मिला, एक मतलब बहुत ही अच्छा, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में मतलब काम करता था। उस वक्त उनको बहुत मतलब तनख्वाह थी और एकदम बड़ा घर था उनका और बहुत अच्छे से जी रही थी। पहले उसको मतलब 2 वक्त का खाने की उनके प्रॉब्लम थी और बाद में एक अच्छा पति मिलने के बाद इसकी आशाएं और बढ़ती गई। और बाद में किसी एक चीज़ के लिए उसने अपने मतलब हस्बैंड को बोला कि ये मुझे चाहिए। उसने ये कहा कि हम अगले महीने लेंगे क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन इसको अभी लेना था, अगर मेरी परिस्थिति अच्छी है तो मुझे अभी चाहिए। इस तरीके से उसने पीछे लग के दोस्तों, और वो हस्बैंड इसका माना नहीं, इसलिए उसने सुसाइड किया। सोचो, मतलब इस तरीके से भी परीक्षाएं ली जा सकती है किसी एक इंसान की, कि उसने मतलब जो उसके पास चीज़ नहीं थी, जैसे उसको आज 10 रुपये भी नहीं मिल रहे, आज उसके पास 1 लाख होने के बाद भी वो मतलब करोड़ों के पीछे तो नहीं भाग रहा ना। तो इस तरीके से इंसान की जो परीक्षा है वो बहुत बार होती है। हमेशा ही दुख से ही हम गुजरे। हाँ, ये दुख भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जो अच्छी मतलब पल में हमें जो मतलब ज्ञान नहीं मिलता, वो दुख में बहुत बार मिलता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण यह है कि हम ऐसे वक्त में कितने मतलब हम अच्छे रास्ते चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बुरी जो मतलब दिन है वो कभी कभी इंसान का भी बुरा कर सकते हैं, या फिर वो जो इंसान है वो दूसरे का भी ऐसे समय में बुरा कर सकता है। लेकिन ये जो दुख है उसमें मैं किस तरीके से आगे बढ़ता हूँ, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। मुझे आपको इस वीडियो के ज़रिए बस एक ही बात कहनी थी कि हमारे जीवन में जैसे हम सोचते हैं कि दुख ही महत्वपूर्ण होता है, ऐसे हमेशा नहीं होता। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस जीवन में हमने अगर किसी बड़े दुख का सामना किया है तो वैसा जो जीवन है, ऐसे फिर से जीवन हमारा नहीं चालू हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि हम अगले जीवन में बहुत सारे सपने जो इस जीवन में अधूरे रहे, हमारे अपनों के साथ खुशी से रहने का सपना हो, या फिर एक अच्छी नौकरी मिलने का सपना हो, मेरे सपने पूरा करने का सपना हो, किसी को एक अच्छा बिजनेस करना है, वो सपना इस जीवन में उसका पूरा नहीं हुआ, वो सपना पूरा करना हो, किसी को एक संगीत में इंटरेस्ट था, वो सारी चीज़ें इस जीवन में वो पूरा नहीं कर पाया, वैसा सपना वो हो। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो आगे के जन्म में या फिर भविष्य में ज़रूर पूरा होने के चांसेस है। लेकिन हमेशा आप इस तरीके से मत समझना कि जो दुख है वो हमेशा हमारा बुरा ही करने के लिए आता है, या फिर ये जो दुख है उससे ही मेरा विकास होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में यही देखा जाता है। और मैं खामखा वो उस इंसान के साथ वैसा हुआ है, मैं आपके सामने वही रख सकता हूँ, अपने मन का तो नहीं डाल सकता कि उसके जीवन में मतलब और किसी कारण की वजह से दुख आया है। लेकिन दुख आने का भी वजह बहुत बार आत्मा का विकास यही होता है। लेकिन सिर्फ दुख से ही आत्मा का विकास नहीं होता, उसके विकास के लिए ऐसी जो बहुत छोटी मोटी जो बातें होती है, ये भी जो बातें होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब साबित हो सकती है। मैं एक कहानी हमेशा आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि एक इंसान, ये सच्ची बात है, एक बार मतलब एक प्लेटफॉर्म से, जहाँ से नीचे से ट्रेन जाती थी और ऊपर से ऐसे एक प्लेटफॉर्म था और वहाँ से वो एक मतलब ब्रिज था ऊपर, तो वहाँ से वो जब जा रहा था तब नीचे मतलब जो रेल की पटरियाँ होती है वहाँ पर उसने एक लड़की को रोते हुए देखा और उसका पता चला कि वो मतलब कहीं ना कहीं सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। तो भागा भागा वो उस लड़की के पास गया और उसने 15-20 मिनट कहीं ना कहीं उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि जीवन दुखमय ही है। और उस लड़की ने भी अपनी सारी चीज़ें उसको बोली और इसने बहुत अच्छे से उसको समझाया और उस लड़की को थोड़ा सा अच्छा लगा और उसने मतलब अपने आंसू पोंछे और उसने कहा कि आज तुम आए इसलिए, नहीं तो मैं अभी मरने ही वाली थी। तब इस इंसान ने उसको बहुत अच्छे से समझा कर बाद में वो मतलब घर पर गई बेचारी। और इस इंसान ने मतलब वो आगे अपने बढ़ता गया, उसको कुछ भी नहीं लगा कि आखिर मतलब उसने कुछ अच्छा किया है वगैरह। लेकिन ये इंसान जब इस दुनिया से चला गया, उसका जीवन कर्तव्य पूरा होने के बाद, तब उसको बड़ी जो आत्माएं होती है जिसको हम मास्टर्स कह सकते हैं, तो ऐसे मास्टर्स ने उनको कहा कि उस मतलब लड़की के साथ जो तुमने मतलब अच्छा बर्ताव किया, कि तुमने किसी के एक मतलब कहीं ना कहीं जान बचाई, उसके मन में सकारात्मकता डालने की कोशिश करी, तुम्हारे जीवन का सबसे अगर बड़ा पुण्य हम मतलब बात करें तो वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का काम था। तो इस तरीके से भी इंसान के साथ चीज़ें हो सकती है दोस्तों, कि जहाँ पर उसने अगर उसको नहीं देखा होता या फिर देखकर भी नहीं किया होता कुछ, तो हो सकता था कि उसको कोई मतलब कुछ बोले भी ना, क्योंकि हम अपने मतलब बहुत बार धुन में होते हैं, हम इतना मतलब डीपली नहीं सोच पाते। लेकिन फिर भी दोस्तों उसने जो भी उसमें भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, उसको मतलब कहीं ना कहीं जो नियति है, जो कायनात है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की सच्ची मतलब शक्ति है, वो उसको महत्व देगी दोस्तों। तो इस तरीके से है, हम जीवन में मतलब हमेशा दुख ही आने महत्वपूर्ण नहीं होते। हो सकता है कि आज हम बहुत ही दुखी में जीवन चला गया, लेकिन अगले जीवन में हम एक अच्छी ज़िंदगी मिले, हम बहुत ही अच्छे से अपने आपके साथ मतलब जिए, हमारे जो अधूरे सपने वो ज़रूर पूरे हो सकते हैं। लेकिन जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।